जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। अगर हर दिन आप अपने अंदर सिर्फ 1% भी निवेश करें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा और तेज, अपनी बॉडी को थोड़ा और मजबूत और अपने माइंड को थोड़ा और शांत और फोकस्ड बना लें? हम अक्सर निवेश की बात करते हैं। लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं। लेकिन एक सवाल शायद ही कभी पूछा जाता है, दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश कौन सा है? जवाब है खुद में निवेश। क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी गिर सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी की कीमत कम हो सकती है, लेकिन जो समय, मेहनत और ऊर्जा आप खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, उसका फायदा हमेशा आपके साथ रहता है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ नाम की एक ऐसी किताब की जो आपको कोई जटिल फिलॉसफी नहीं सिखाती। यह किताब आपको आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। ये बताती है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी आदतें ही आपकी असली पूंजी हैं, और अगर आप इन्हें सही दिशा में लगाना सीख जाएं तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, अगर हर सुबह आप थोड़ी देर पढ़ें, अपने शरीर का ख्याल रखें, नई स्किल्स सीखें और अपने विचारों को बेहतर बनाएं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया इंसान बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा इंसान जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ज्यादा फोकस्ड होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा कमिटेड होगा। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती। सफलता छोटे छोटे सही फैसलों का रिजल्ट होती है जो आप हर दिन लेते हैं। हर अच्छी आदत, हर नई सीख और हर छोटा सुधार आपके भविष्य को आकार देता है। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट, हेल्थ, नॉलेज और डेली हैबिट्स को बेहतर बनाकर अपने सबसे पावरफुल वर्जन तक पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका सबसे बड़ा एसेट और आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलवाएगी। वेलकम टू ऑडियो बुक 365, जहां हर किताब आपको अपने बेहतर भविष्य की एक नई झलक दिखाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, अगर आपका बैंक बैलेंस शून्य हो जाए, अगर आपकी सारी बाहरी पहचान आपसे छिन जाए, तो क्या बचेगा? क्या तब भी आप खुद को उतना ही मूल्यवान महसूस करेंगे? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। क्योंकि सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे बाहर हैं। हमारी नौकरी, हमारी सैलरी, हमारा स्टेटस, हमारे रिश्ते या फिर लोगों की राय। लेकिन इस पूरी दौड़ में हम एक सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, खुद को। हम अपनी पूरी जिंदगी कुछ पाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि जो इंसान यह सब पाने की कोशिश कर रहा है उसकी हालत कैसी है। सोचिए, अगर आपके पास आलीशान घर हो, महंगी कार हो, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन रात को सोते समय आपके अंदर शांति न हो, तो क्या वह सफलता सच में सफलता कहलाएगी? शायद नहीं, क्योंकि असली सफलता बाहर की उपलब्धियों से नहीं, अंदर की मजबूती से बनती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, खुद पर भरोसा करना सीख जाता है और खुद में निवेश करना शुरू कर देता है, तभी उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बचपन से हमें यह नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी हासिल करो, ज्यादा पैसा कमाओ, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है, खुद से प्यार कैसे किया जाता है और खुद को अपनी जिंदगी की प्राथमिकता कैसे बनाया जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, वह हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था। अगर किसी दोस्त को मदद चाहिए होती, वह सबसे पहले पहुंच जाता। अगर परिवार की कोई उम्मीद होती, वह उसे पूरा करने में लग जाता। अगर किसी को उसकी जरूरत होती, वह अपना काम छोड़कर उनके लिए खड़ा हो जाता। उसे लगता था कि अगर सब लोग खुश होंगे तो उसे भी खुशी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। उसकी अपनी खुशियां कम होने लगी, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, उसका उत्साह गायब होने लगा और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद पर भरोसा रहना बंद हो गया। एक दिन वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अकेले बैठा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूँ? यही वह सवाल था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने कोई महंगा कोर्स नहीं खरीदा, किसी मोटिवेशनल गुरु के पीछे नहीं भागा। उसने बस एक छोटा सा फैसला लिया, हर दिन थोड़ा समय खुद को देने का। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से हुई। सुबह उठकर वह कुछ देर शांत बैठता, अपने विचारों को सुनता, अपने दिल की आवाज को महसूस करता और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। फिर उसने एक और छोटा कदम उठाया। रोज 15 मिनट पढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे गोल्स लिखने शुरू किए, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू किया, थोड़ा चलना, थोड़ा व्यायाम करना, थोड़ा बेहतर खाना, और सबसे जरूरी उसने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसके अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन वह बदल चुका था। उसके अंदर स्पष्टता आ गई थी, आत्मविश्वास बढ़ गया था। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। सच तो यह है कि हम अक्सर अपनी ताकत को कम आंकते हैं। हम अपनी सैलरी पर भरोसा करते हैं, अपने बॉस की तारीफ पर भरोसा करते हैं, दूसरों के अप्रूवल पर भरोसा करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आप अपने आप में एक पूरी दुनिया है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता है जो अभी पूरी तरह जागी भी नहीं है। और यही वजह है कि खुद में निवेश करना दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट अपने माइंड को, 10 मिनट अपनी बॉडी को और 10 मिनट अपनी सोल को, तो एक साल बाद आप कहाँ होंगे? 365 दिन बाद आपका आत्मविश्वास कितना अलग होगा, आपकी सोच कितनी बेहतर होगी, आपकी ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी। ये कोई कल्पना नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि भविष्य में उसका फायदा मिले, लेकिन जब आप रोज डिसिप्लिन जमा करते हैं, नॉलेज जमा करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस जमा करते हैं, तो उसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास समय की नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। हम घंटों मोबाइल पर बिता सकते हैं, घंटों दूसरों की जिंदगी देख सकते हैं, लेकिन खुद के लिए 20 मिनट निकालना मुश्किल लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लेते हैं, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हैं, आप अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हैं। लेकिन हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका घर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका बिजनेस भी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी का हर क्षेत्र बेहतर होने लगता है, क्योंकि आखिर में एक ही सच्चाई बचती है, जब आप बढ़ते हैं तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बढ़ने लगती है। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, खुद को गंभीरता से लेने का, खुद में निवेश करने का, और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाने का, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न वहीं मिलता है जहां इन्वेस्टमेंट खुद पर किया जाता है। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं, लेकिन आपके पास उन्हें एंजॉय करने का समय ही न बचे, तो क्या आप खुद को अमीर कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि इस दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन समय नहीं। पैसा खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, बिजनेस फेल हो जाए तो दोबारा शुरू किया जा सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो फिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। और यही वजह है कि समय इस दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान बिल्कुल बराबर हैं। दोनों के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपने समय को खर्च करता है, जबकि दूसरा उसे निवेश करता है। यहीं से जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा कमाओ, करियर बनाओ, सफल बनो, और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। पैसा तो सिर्फ समय का परिणाम है, असल संपत्ति समय है, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन समय नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको हर सुबह छीतला हालिस 400 रुपये दे और कहे कि इन्हें आज ही खर्च करना है, जो बच जाएंगे वे रात को खत्म हो जाएंगे, तो क्या आप उन्हें यूं ही बर्बाद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, आप हर रुपये का हिसाब रखेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर दिन हमें 66,400 सेकंड मिलते हैं, और हम उनमें से कितने सेकंड बिना सोचे समझे गंवा देते हैं, कभी बेवजह स्क्रोलिंग में, कभी गॉसिप में, कभी ओवरथिंकिंग में, कभी सिर्फ टालमटोल में, जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन समय खत्म होता है, और अक्सर तब एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, उसके बहुत बड़े सपने थे। वह एक सफल करियर चाहती थी, फिट रहना चाहती थी, नई स्किल्स सीखना चाहती थी, और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन उसके पास एक आदत थी, वह हर काम को कल पर टाल देती थी। वह सोचती, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से जिम जाऊंगी,
कल से मेडिटेशन करूंगी, कल से अपनी लाइफ बदल दूंगी, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि 5 साल गुजर चुके थे। सपने वही थे, इरादे वही थे, लेकिन जिंदगी आगे निकल चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, काश मैंने समय की कीमत पहले समझी होती। यही वह पछतावा है जो लाखों लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय चुपचाप हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस ये कहते रहते हैं अभी तो बहुत समय है। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह जिंदगी में असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, समय का सही उपयोग सिर्फ व्यस्त रहने का नाम नहीं है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनके पास कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती। वहीं कुछ लोग कम समय में ऐसे काम करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वे समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं। 1 साल बाद आपके पास लगभग 180 घंटे की लर्निंग होगी। सोचिए 180 घंटे किसी भी क्षेत्र में आपको कितना आगे ले जा सकते हैं। अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ते हैं तो साल भर में कई किताबों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 1 साल बाद आपकी एनर्जी, हेल्थ और कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल सकता है। छोटे कदम छोटे लगते हैं, लेकिन समय उन्हें विशाल परिणामों में बदल देता है। यही समय की असली शक्ति है। आज बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकता की कमी होती है। हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता सकते हैं, घंटों वीडियो देख सकते हैं, घंटों दूसरों की जिंदगी पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए 30 मिनट निकालना मुश्किल लगता है। और यही वह जगह है जहां सपने हार जाते हैं। याद रखिए, समय आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वह चुपचाप आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता रहेगा, और अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वह चुपचाप आपको पीछे छोड़ देगा। सबसे बड़ा रिग्रेट यह नहीं होता कि आपने कोशिश की और असफल हो गए। सबसे बड़ा रिग्रेट यह होता है कि आपने शुरुआत ही नहीं की। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपके पास अभी भी यह पल मौजूद है। आज, यहीं, अभी आप एक नया फैसला ले सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि अब कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन कुछ मिनट खुद को देना, कुछ मिनट अपनी हेल्थ को, कुछ मिनट अपने नॉलेज को, कुछ मिनट अपने सपनों को। क्योंकि समय एक बीज की तरह है, अगर आप उसे रोज सही दिशा में सींचते हैं तो वह एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करते रहते हैं तो वह सूख जाता है और अवसर भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में निवेश करें, 1 साल बाद आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने समय में आप नई भाषा सीख सकते हैं, नई स्किल विकसित कर सकते हैं, अपनी फिटनेस बदल सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर खुद का बिल्कुल नया वर्जन बना सकते हैं। यही समय की ताकत है। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन समय निवेश करके आप खुद को बदल सकते हैं। और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन भटके या आप सोचें कि अभी नहीं, बाद में, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस पल अपनी सबसे कीमती करेंसी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि आखिर में एक ही सच बचता है, टाइम इज योर रियल वेल्थ। ऐसे खोदो तो बहुत कुछ खोदोगे, इसे सही जगह लगाओ तो अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हो। इसीलिए आज से, अभी से अपने समय को खर्च करना बंद कीजिए और उसे अपने भविष्य में निवेश करना शुरू कीजिए। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। जरा एक पल के लिए अपने दिमाग के बारे में सोचिए। आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सपने देख सकता है, नई चीजें सीख सकता है, मुश्किलों का हल निकाल सकता है और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उसे सालों से उसी पुराने वर्जन पर चलने दे रहे हैं? आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी सीमित होती है, जबकि इंसानी दिमाग की संभावनाएं लगभग असीमित होती हैं। जितना ज्यादा आप इसमें नया ज्ञान डालते हैं, जितना ज्यादा इसे चुनौती देते हैं, जितना ज्यादा इसे सीखने का मौका देते हैं, ये उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन अगर इसे खाली छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे यह पुराने विचारों, पुराने डर और पुराने बहानों का कैदी बन जाता है, और फिर वही दिमाग जो आपको आगे ले जा सकता था, आपको पीछे खींचने लगता है। जरा सोचिए, अगर आपका फोन अचानक बहुत स्लो हो जाए, एप्स बार बार हैंग होने लगे और सिस्टम पुराने वर्जन पर अटक जाए, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपडेट करेंगे, स्टोरेज क्लीन करेंगे, नई फीचर्स इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना अपडेट के परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन अजीब बात यह है कि अपने माइंड के साथ हम ऐसा नहीं करते। हम सालों तक वही सोच लेकर जीते रहते हैं, वही डर, वही डाउट्स, वही लिमिटिंग बिलीव्स, वही एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती, क्योंकि हर
बदलाव की शुरुआत माइंडसेट से होती है। बहुत से लोग अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं, घंटों एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं करते। और फिर जब जिंदगी कोई मुश्किल चैलेंज सामने रखती है तो मसल नहीं, माइंड काम आता है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था, वह कई सालों से एक ऐसी जॉब में काम कर रहा था जिससे वह खुश नहीं था। हर सुबह वह भारी मन से उठता, ऑफिस जाता, काम करता, घर लौटता और अगले दिन फिर वही सब दोहराता। उसके अंदर कहीं न कहीं एक आवाज थी जो कहती थी तुम इससे बेहतर कर सकते हो, लेकिन एक दूसरी आवाज हमेशा उसे रोक देती। नहीं, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रिस्क मत लो। धीरे धीरे उसने इन आवाजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उसकी परिस्थिति नहीं, उसकी सोच उसे रोक रही थी। उसने कभी अपने दिमाग को नया ज्ञान नहीं दिया, कभी नहीं सीखा कि लोग अपनी जिंदगी कैसे बदलते हैं, कभी नहीं समझा कि कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, कभी नहीं जाना कि हैबिट्स कैसे इंसान का भविष्य बदल देती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर वही इंसान हर दिन सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च करता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, कोई प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनता, किसी सफल इंसान की जर्नी के बारे में सीखता, तो क्या उसकी सोच वैसी ही रहती? शायद नहीं। शायद आज वह किसी बिल्कुल अलग जिंदगी में होता। यही नॉलेज की ताकत है। एक नया आइडिया, एक नई सीख, एक नया पर्सपेक्टिव कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए आपके माइंड को हर दिन नए फ्यूल की जरूरत होती है और वह फ्यूल है नॉलेज। जब आप पढ़ते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप नए विचारों से मिलते हैं, नई संभावनाओं को देखते हैं, नई दुनिया को समझते हैं और धीरे धीरे आपका नजरिया बदलने लगता है। लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस, यानी यह समझना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को पहचान नहीं लेते तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आप खुद को कंपैरिजन से बचा पाते हैं, जेलसी से बचा पाते हैं, सेल्फ डाउट से बाहर निकल पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों रील्स देख सकते हैं, घंटों ऐसी चीजों में अपना माइंड व्यस्त रख सकते हैं जिनसे उन्हें कोई ग्रोथ नहीं मिलती। असल समस्या समय की नहीं होती, समस्या प्राथमिकता की होती है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल यह है कि आप अपने माइंड को किस चीज से भर रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य उसी से बनेगा। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को नेगेटिव न्यूज, फियर और डिस्ट्रैक्शन से भरेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे आइडियाज, लर्निंग और ग्रोथ से भरेंगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही बनेगा। माइंड को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं आज खुद को कल से थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को जगाते हैं, उसे ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालते हैं, उसे सोचने पर मजबूर करते हैं और जब इंसान सोचने लगता है तभी वह बदलने लगता है। याद रखिए, आपकी सोच आपके डिसीजंस बनाती है और आपके डिसीजंस आपका फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए निकालिए। कोई किताब पढ़िए, कोई ऑडियो बुक सुनिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए, किसी ऐसे इंसान की कहानी जानिए जिसने मुश्किलों के बावजूद सफलता हासिल की हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हैं तो आपका माइंड भी बड़ी संभावनाओं पर विश्वास करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखेंगे। हर दिन उसे कुछ नया मिलेगा, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे और बेहतर बनाए। क्योंकि हर नया विचार, हर नई सीख, हर नई समझ आपको उस इंसान के थोड़ा और करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। और आखिर में याद रखिए, एक पावरफुल माइंड ही एक पावरफुल लाइफ बनाता है। अगर आपका माइंड बढ़ता है तो आपकी दुनिया भी बढ़ती है, अगर आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदलती है। इसीलिए आज से, अभी से हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आज आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर दिन क्या नया सीख रहे हैं। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको दुनिया की सारी सफलता मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर दे, तो क्या आप उस सफलता का आनंद ले पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि बिना हेल्थ के बाकी सब कुछ अधूरा है। फिर भी विडंबना देखिए, हम सभी ये बात जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी इसी चीज को करते हैं। हम गोल्स के पीछे भागते हैं, मनी के पीछे भागते हैं, स्टेटस और रिकॉग्निशन के पीछे भागते हैं, लेकिन उस नींव को कमजोर करते रहते हैं जिस पर हमारी पूरी जिंदगी खड़ी है। और वह नींव है हमारी हेल्थ। कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच यह है कि टैलेंट तभी काम आता है जब शरीर और दिमाग उसका साथ
साथ दें। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास आइडियाज भी होते हैं, स्किल्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं होती, उनका माइंड हमेशा थका रहता है, उनकी बॉडी कमजोर हो चुकी होती है और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। फिर उन्हें लगता है कि शायद किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन कई बार समस्या किस्मत की नहीं होती, समस्या यह होती है कि हमने अपने शरीर और मन की देखभाल करना छोड़ दिया होता है। याद रखिए, हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, यह जीवन की फाउंडेशन है। अगर आप एक ऊंची और मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है, और आपकी जिंदगी की नींव है आपका शरीर, आपका मानसिक संतुलन और आपकी दैनिक ऊर्जा। अब कल्पना कीजिए, अगर सुबह उठते ही आप थकान महसूस करें, पूरा दिन सुस्ती बनी रहे, छोटा सा काम भी भारी लगने लगे, तो क्या आप अपने सपनों का पीछा कर पाएंगे? क्या आप बड़े फैसले ले पाएंगे? क्या आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब शरीर थका होता है तो दिमाग भी कमजोर पड़ने लगता है, और जब दिमाग कमजोर हो जाता है तो आत्मा भी धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है। एक कहानी सुनिए। एक युवा लड़का था, उसके अंदर बहुत एम्बिशन थी, वह सफल होना चाहता था। दिन में नौकरी करता था, शाम को फ्रीलांसिंग करता था, वीकेंड में साइड हसल पर काम करता था। शुरुआत में उसे लगता था कि वह बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। उसकी नींद कम होने लगी, खाना ठीक से नहीं पचता था, हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा, फोकस कमजोर होने लगा और उसका काम भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन उसने इन संकेतों को नजरअंदाज किया। उसे लगा कि मेहनत का मतलब खुद को लगातार धकेलते रहना है। फिर एक दिन उसका शरीर पूरी तरह थक गया, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश किया कि अब वह रीसेट मांग रहा है। ये बात सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं थी, ये हम सभी के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि शरीर हमेशा हमें संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर तब तक नहीं सुनते जब तक समस्या बड़ी न हो जाए। अब सवाल उठता है, क्या अच्छी हेल्थ बनाए रखना बहुत मुश्किल है? क्या इसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी है? क्या महंगे सप्लीमेंट्स खरीदना जरूरी है? नहीं, असल में अच्छी हेल्थ की शुरुआत बहुत छोटे कदमों से होती है। रोज सुबह थोड़ी वॉकिंग, पर्याप्त पानी पीना, समय पर सोना, घर का साधारण और पौष्टिक खाना खाना और दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालना, यही छोटी आदतें समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लेकिन हेल्थ सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मानसिक दर्द अक्सर शरीर पर भी असर डालता है। कई बीमारियां सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि लंबे समय तक जमा हुए तनाव से भी पैदा होती हैं। इसीलिए सेल्फ केयर कोई फैशन नहीं है, ये जरूरत है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या स्पा नहीं होता। इसका मतलब है अपने मन की सुनना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने दर्द को दबाने की बजाय स्वीकार करना और खुद के साथ दयालु होना। कई बार सिर्फ 5 मिनट की शांति भी पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। सुबह उठकर कुछ देर स्ट्रेचिंग करना, गहरी सांस लेना, थोड़ा मेडिटेशन करना या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखना, ये छोटी चीजें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव असाधारण होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब जिंदगी ठीक हो जाएगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब आप हेल्थ पर ध्यान देंगे तभी जिंदगी ठीक होने लगेगी, क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, माइंड क्लियर होता है और इमोशन स्टेबल होते हैं, तब डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। अब ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और अपने गोल्स के लिए ज्यादा कंसिस्टेंट बनते हैं। याद रखिए, सपनों तक पहुंचने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता, उसके लिए स्टेमिना चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म फिटनेस चाहिए। शॉर्टकट्स आपको कुछ समय के लिए आगे ले जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मजबूत हेल्थ जरूरी है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने शरीर को उतनी ही अहमियत देंगे जितनी अपने सपनों को देते हैं, अपने माइंड को उतना ही समय देंगे जितना अपने करियर को देते हैं, और अपनी इमोशनल वेलबींग को उतना ही महत्व देंगे जितना अपनी सक्सेस को देते हैं। क्योंकि अगर शरीर साथ छोड़ दे तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अधूरा रह जाता है। अब समय आ गया है कि आप हेल्थ को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी के रूप में देखना शुरू करें, ताकि आप सिर्फ लंबी जिंदगी न जिए बल्कि पूरी ऊर्जा, पूरी स्पष्टता और पूरी जागरूकता के साथ जिए। क्योंकि आखिर में एक बात हमेशा सच रहती है, एक हेल्थी यू ही आपका सबसे पावरफुल वर्जन है। और जब आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी आत्मा एक साथ मजबूत होते हैं, तब दुनिया की कोई भी मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं रहती। चैप्टर 5, नेटवर्थ इज नेटवर्क। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या वजह है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं? उन्हें सही मौके कैसे मिल जाते हैं? सही लोग उनके जीवन में कैसे आ जाते हैं? और क्यों कई बार उनसे कम टैलेंटेड लोग भी उनसे ज्यादा सफल हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है? शायद नहीं। इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है, नेटवर्क। क्योंकि जिंदगी में आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या जानते हैं, कई बार यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों
लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को चुपचाप प्रभावित कर रहे होते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटर, एक पॉजिटिव कॉलीग या एक प्रेरणादायक कम्युनिटी, ये सब मिलकर आपके अंदर ऐसी संभावनाएं जगाते हैं जिनका आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके आसपास हमेशा शिकायत करने वाले लोग हों, हर बात में नेगेटिविटी देखने वाले लोग हों या ऐसे लोग हों जो दूसरों की सफलता से जलते हों, तो धीरे धीरे उनकी सोच भी आपके अंदर उतरने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। याद रखिए, हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो सपने देखते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ सुनकर नहीं सीखता, वह माहौल से सीखता है। एक समय था जब एक युवक सोचता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह मानता था कि वह अकेले मेहनत करेगा, अकेले सीखेगा और अकेले ही सफल हो जाएगा। वह किताबें पढ़ता था, कोर्सेज करता था और लगातार काम भी करता था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ बहुत धीमी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे सिर्फ एक बात कही, तुम मेहनती हो लेकिन अकेले चल रहे हो और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि कई बार एक सही सलाह आपको सालों की गलतियों से बचा सकती है। एक सही दोस्त आपको हार मानने से रोक सकता है और एक सही मेंटोर आपकी यात्रा को कई गुना तेज बना सकता है। यही नेटवर्क की असली ताकत है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है। यह सिर्फ बिजनेस कार्ड्स या सोशल मीडिया फॉलोअर्स का खेल नहीं है। असल नेटवर्क वह होता है जहां लोग आपकी ग्रोथ की परवाह करते हैं, जहां लोग आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, जहां लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं और जहां लोग आपके गिरने पर आपको उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एक बहुत ही पावरफुल रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे ज्यादा जानने वाले इंसान हैं, तो शायद आपको नया कमरा ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि ग्रोथ वहां होती है जहां आप अपने से बेहतर लोगों के बीच होते हैं। ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और आपकी सीमाओं को बड़ा करने में मदद करें। शुरुआत में यह थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन कभी ग्रोथ जोन नहीं होता। जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, तो आपके सपने भी बड़े होने लगते हैं। जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो आपका दिमाग भी प्रॉब्लम्स की जगह पॉसिबिलिटीज देखने लगता है और यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आज के समय में नेटवर्क बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज, वेबिनार्स और इवेंट्स, हर जगह नए लोगों से जुड़ने के अवसर मौजूद हैं। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते। याद रखिए, कनेक्शन सिर्फ देखने से नहीं बनता, कनेक्शन बातचीत से बनता है। आपको लोगों से बात करनी होगी, उनकी कहानियां सुननी होगी, उनकी मदद करनी होगी और सबसे जरूरी, बिना किसी स्वार्थ के वैल्यू देनी होगी। क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जिनकी नींव भरोसे और सम्मान पर बनी होती है। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर किसी बड़ी मीटिंग में नहीं मिलता, वह एक छोटी सी कन्वर्सेशन में छिपा होता है। आपकी अगली अपॉर्चुनिटी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है, आपकी अगली इंस्पिरेशन किसी साधारण सी मुलाकात में हो सकती है, आपका अगला ब्रेक थ्रू किसी ऐसे इंसान से मिल सकता है जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की हो। इसीलिए लोगों को वैल्यू देना सीखिए, उन्हें ध्यान से सुनना सीखिए और जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना सीखिए। लेकिन साथ ही खुद से एक सवाल भी पूछिए, क्या मैं दूसरों के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल हूँ? क्या लोग मुझसे जुड़कर कुछ सीख सकते हैं? क्या मैं किसी की ग्रोथ में योगदान दे रहा हूँ? क्योंकि नेटवर्क सिर्फ लेने का नहीं, देने का भी नाम है। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करती है। इसलिए आज एक फैसला कीजिए कि आप आइसोलेशन में नहीं जिएंगे। आप अपने आसपास ऐसा सर्कल बनाएंगे जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। ऐसे लोग जो आपकी सफलता पर ताली बजाएं और आपकी असफलता में आपका हाथ पकड़ें। क्योंकि आखिर में सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, सफलता उन लोगों के साथ सफर तय करने का नाम भी है जो आपको रास्ते में मजबूत बनाते हैं। और याद रखिए, आपकी नेटवर्थ कभी कभी आपके बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपके नेटवर्क से तय होती है। क्योंकि सही लोग आपकी जिंदगी के दरवाजे खोल सकते हैं जिन तक आप अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाते। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर फैसला लिया होगा कि अब जिंदगी बदलनी है? कितनी बार आपने सुबह उठकर महसूस किया होगा कि आज से सब कुछ अलग होगा, आज से एक्सरसाइज शुरू, आज से पढ़ाई शुरू, आज से मेहनत शुरू। और कुछ घंटों के लिए सच में लगता है कि आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही जोश कम होने लगता है। 1 हफ्ते बाद पुरानी आदतें वापस आने लगती
लगती हैं और कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, जबकि असली सफलता डिसिप्लिन पर खड़ी होती है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। वह आपको शुरुआत करने की ताकत देता है, वह आपको पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन चिंगारी हमेशा नहीं रहती, कुछ समय बाद वह बुझ जाती है, और जब वह बुझ जाती है तब केवल एक चीज बचती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उस ईंधन की तरह है जो आग को लगातार जलाए रखता है, जब आपका मन नहीं करता तब भी, जब आप थके हुए होते हैं तब भी, जब परिणाम दिखाई नहीं देते तब भी। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होते, वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। जरा एक राइटर के बारे में सोचिए, अगर वह सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे तो क्या वह कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? शायद नहीं। एक एथलीट के बारे में सोचिए, अगर वह सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसे एनर्जी महसूस हो तो क्या वह चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनती। सफलता उन छोटे छोटे एक्शन से बनती है जो बार बार दोहराए जाते हैं। वही एक्शंस जो कभी कभी बहुत बोरिंग लगते हैं, वही एक्शंस जिन पर कोई ताली नहीं बजाता, वही एक्शंस जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन समय के साथ वही एक्शंस आपकी पहचान बन जाते हैं। एक लड़का था, नए साल की शुरुआत में उसने फैसला किया कि वह अपनी फिटनेस बदल देगा। उसने जिम मेंबरशिप ली, नए शूज खरीदे, मोटिवेशनल वीडियोस देखे और पहले दिन पूरे जोश के साथ जिम पहुंच गया। वह एक्साइटेड था, उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरे दिन भी वह गया, लेकिन शरीर में दर्द था। तीसरे दिन थोड़ी थकान थी। चौथे दिन उसने कहा आज रेस्ट कर लेता हूँ। पांचवें दिन कोई और बहाना मिल गया और कुछ ही दिनों में वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। समस्या जिम नहीं थी, समस्या उसकी इच्छा भी नहीं थी। समस्या यह थी कि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन पर भरोसा किया था। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन डिसिप्लिन की कमी ने उसे रोक दिया। याद रखिए, डिसिप्लिन हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता, वह इंस्टाग्राम रील जैसा आकर्षक नहीं होता, वह आपको तुरंत खुशी भी नहीं देता, लेकिन वही आपको वहां पहुंचाता है जहां केवल मोटिवेशन कभी नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। जब आप हर दिन एक काम करते हैं तो आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो भरोसेमंद है, जो अपने वादे निभाता है, जो मुश्किल आने पर भागता नहीं, जो रुकता नहीं। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, पहले अंदर से बदलती है। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आपका मन कहता है बस 5 मिनट और सो जाओ, लेकिन आप उठ जाते हैं। एक छोटा डिसीजन, लेकिन यही छोटा डिसीजन आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन आप अपने काम पर फोकस करते हैं। एक छोटा डिसीजन, लेकिन यही डिसीजन आपकी फ्यूचर सक्सेस की नींव रखता है। आप हेल्थी फूड चुनते हैं, आप अपना काम समय पर पूरा करते हैं, आप अपने गोल्स पर लगातार काम करते हैं। ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन महानता इन्हीं छोटी चीजों पर खड़ी होती है। मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक सोल्जर की तरह है। वह हर मौसम में खड़ा रहता है, बारिश हो या धूप, जीत हो या हार, एनर्जी हो या थकान, वह अपना काम करता रहता है और आखिर में वही जीतता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आप केवल तब काम नहीं करेंगे जब आपका मन करेगा, आप तब भी काम करेंगे जब मन नहीं करेगा। क्योंकि असली ग्रोथ उन्हीं दिनों में होती है जब आप हार मान सकते थे, लेकिन आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही चमत्कार बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप वहां होंगे जहां आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी हैबिट चुनिए, उसे हर दिन दोहराइए, बिना बहाने, बिना रुकावट, बिना यह सोचे कि आज मोटिवेशन है या नहीं। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, और समय के साथ वही छोटी प्रगति एक असाधारण जिंदगी में बदल जाती है। तो अगली बार जब आपका मोटिवेशन कम हो जाए, जब एनर्जी गायब लगने लगे, जब आपको लगे कि छोड़ देना चाहिए, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह व्यवहार कर रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो चलते रहिए, अगर जवाब नहीं है तो मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, डिसिप्लिन को अपना साथी बना लीजिए। क्योंकि आखिर में एक बात हमेशा सच रहती है, जब मोटिवेशन सो जाता है तब डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाता है, और वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, कितने पॉडकास्ट सुने हैं, कितने कोर्सेज खरीदे हैं, और अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, उनमें से कितनी चीजों ने आपकी जिंदगी सच में बदली है? ये सवाल थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन यही वह सवाल है जो लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का फर्क दिखाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बदलते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोट्स सेव करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। पुरानी आदतें, पुराने बहाने, पुराने डर और पुराने रिजल्ट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सीखा जरूर, लेकिन उसे अप्लाई नहीं किया। याद रखिए, नॉलेज अपने
अपने आप में पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। किसी आइडिया की असली कीमत इस बात में नहीं है कि आपने उसे समझा या नहीं, उसकी असली कीमत इस बात में है कि आपने उसे अपनी जिंदगी में उतारा या नहीं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ सकते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोगों की बातें सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई एक्शन नहीं है तो वह नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था जिसे फिटनेस का बहुत शौक था। वह हर दिन यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियोस देखता था। उसे हर एक्सरसाइज का नाम पता था। उसे पता था कि कौन सा वर्कआउट किस मसल के लिए है, कौन सी डाइट सबसे इफेक्टिव है, कौन सा ट्रेनर सबसे अच्छा है। वह फिटनेस की थ्योरी में एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन एक समस्या थी, वह कभी जिम के अंदर गया ही नहीं। वह बाहर खड़ा होकर सिर्फ सीखता रहा, समझता रहा, देखता रहा, लेकिन करता कभी नहीं था। अब सोचिए, क्या उसका शरीर बदला? क्या उसकी फिटनेस बेहतर हुई? क्या उसकी जिंदगी में कोई वास्तविक बदलाव आया? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज जमा की लेकिन उसे एक्शन में नहीं बदला। और यही गलती हम में से बहुत लोग करते हैं। हम जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा तैयार हो जाएंगे, लेकिन अक्सर यह सिर्फ एक भ्रम होता है, क्योंकि कई बार हम सीखने के पीछे छिप जाते हैं। हम कहते हैं अभी थोड़ा और सीख लेता हूँ, अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, अभी सही समय नहीं आया, थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। लेकिन वह फिर अक्सर कभी नहीं आता और जिंदगी इंतजार नहीं करती। याद रखिए, ग्रोथ का असली फॉर्मूला बहुत सरल है। लर्न, अप्लाई, रिपीट। सीखो, फिर उसे इस्तेमाल करो और फिर उसे दोहराते रहो। यही वह प्रक्रिया है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर कोई किताब पढ़ी है तो अगले दिन अपने स्केड्यूल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है तो उसी दिन किसी नए व्यक्ति से आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए। अगर आपने बिजनेस के बारे में कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसका एक छोटा सा प्लान बनाइए। अगर आपने डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा है तो उसी दिन एक छोटी हैबिट शुरू कीजिए, क्योंकि लर्निंग तभी वैल्यूएबल बनती है जब वह एक्शन में बदलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले पूरी क्लैरिटी आ जाए फिर एक्शन लेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। क्लैरिटी एक्शन से आती है, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। जब आप चलना शुरू करते हैं तभी रास्ता दिखाई देता है। जब आप शुरुआत करते हैं तभी अनुभव मिलता है। जब आप कोशिश करते हैं तभी सीख मिलती है, और जब आप सीख को दोहराते हैं तभी मास्टरी पैदा होती है। शुरुआत में गलतियां होंगी, यह तय है। शायद लोग आपको जज करेंगे, शायद आपका पहला प्रयास असफल हो जाएगा, शायद रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं आएगा, लेकिन यही तो ग्रोथ का हिस्सा है। कोई भी इंसान पहली बार में एक्सपर्ट नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति कभी बिगिनर था, हर मास्टर कभी लर्नर था, और हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे, अपूर्ण और अक्सर असहज कदमों से हुई थी। जब आप सीखते हैं और तुरंत उसे लागू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब आप सिर्फ जानकारी नहीं रखते, आप अनुभव भी रखते हैं, और अनुभव हमेशा जानकारी से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हर बार जब आप किसी लेसन को प्रैक्टिस में लाते हैं, आपका माइंड थोड़ा और मैच्योर होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और गहरी होती है, और आपकी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि रिजल्ट्स दिखाते हैं। यही फर्क है लर्नर्स और अचीवर्स के बीच। लर्नर्स जानते हैं, अचीवर्स करते हैं, और जो जानते भी हैं और करते भी हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई किताब पढ़ें, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखें या कोई नया आइडिया सीखें तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप उसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसे इस्तेमाल भी करेंगे। उसी दिन, उसी समय, किसी न किसी छोटे एक्शन के रूप में, चाहे वह एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि छोटे एक्शंस ही बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत होते हैं। और याद रखिए, एक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन हमेशा प्रोग्रेस पैदा करता है, जबकि सिर्फ सोचते रहना अक्सर आपको वहीं खड़ा रखता है। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। हर लर्निंग के साथ एक एक्शन जोड़िए, हर आइडिया के साथ एक एक्सपेरिमेंट जोड़िए, हर लेसन के साथ एक इम्प्लीमेंटेशन जोड़िए, क्योंकि जिंदगी बदलने का असली रहस्य सिर्फ सीखने में नहीं है बल्कि सीख कर उसे जीने में है। और आखिर में यही सक्सेस का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। लर्न, अप्लाई, रिपीट। सीखो, करो, दोहराओ, फिर सीखो, फिर करो, फिर दोहराओ, और एक दिन वही छोटे छोटे कदम आपको उस इंसान में बदल देंगे जो आज सिर्फ आपकी कल्पना में मौजूद है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा के अंत में एक सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज में निवेश कर रहे हैं? और वह चीज है हम खुद। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, ज्यादा पैसा कमाने में, बेहतर घर बनाने में, नई चीजें खरीदने में, लोगों को प्रभावित करने में, लेकिन इस दौड़ में हम उस इंसान को भूल जाते हैं जो यह सब हासिल कर रहा है, यानी खुद को। याद रखिए, अगर आपकी सोच मजबूत है तो मुश्किलें आपको
आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप लंबे समय तक अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। अगर आपका माइंड शांत और फोकस्ड है तो आप सही फैसले ले सकते हैं। और अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। इस किताब ने हमें एक बहुत गहरी बात सिखाई है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं। हमने सीखा कि टाइम हमारी असली करेंसी है। हमने जाना कि माइंड को रोज अपग्रेड करना कितना जरूरी है। हमने समझा कि हेल्थ के बिना सक्सेस अधूरी है। हमने देखा कि सही लोगों का साथ हमारी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। और हमने यह भी जाना कि मोटिवेशन से ज्यादा ताकत डिसिप्लिन में होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, जब हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम बहानों की जगह एक्शन चुनते हैं, तब हमारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। धीरे धीरे, एक कदम एक समय पर। आज आपके पास एक चुनाव है। क्या आप कल का इंतजार करेंगे या आज से खुद में निवेश करना शुरू करेंगे? क्या आप हर दिन अपनी थिंकिंग, हेल्थ, स्किल्स और हैबिट्स को बेहतर बनाने का फैसला करेंगे? क्योंकि सच यही है, जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ लेते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपकी वैल्यू समझना शुरू कर देती है। तो अगर इस किताब की सीख ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है अपने बेहतर वर्जन को बनाने का, तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन अपने लिए कुछ करेंगे। कुछ ऐसा जो आपको ग्रो करे, कुछ ऐसा जो आपको स्ट्रांग बनाए, कुछ ऐसा जो आपको उस इंसान के करीब ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। और याद रखिए, छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलताओं की शुरुआत होते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं है, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़ना है जो आपको बेहतर इंसान बना सके। मिलते हैं अगली किताब, अगली सीख और एक नए सफर के साथ। तब तक हमेशा यह याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं और इस दुनिया में आपसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है।